जोहार जनमन की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आनंद कुमार। दोस्तों, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेसीसी ने एक चेतावनी जारी की है। जेसीसी ने एक नोटिस जारी करके कहा है कि अफवाहें फैली हुई हैं कि नियुक्ति परीक्षाओं में नियुक्ति के नाम पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड और मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट और डिग्रियां रख ली जा रही हैं और इससे अभ्यर्थी बंधक जैसी स्थिति में आ जाते हैं। राशि की भी ठगी की जाती है और जेसीसी ने कहा है कि अभ्यर्थियों से ऐसी किसी घटना का स्पष्ट विवरण यानी घटना की तिथि और समय, घटना स्थल, आरोपी का नाम, पता और दूसरा कोई साक्ष्य हो तो आयोग की ईमेल आईडी झारखंड_SSC@rediffmail.com पर भेजें ताकि धोखाधड़ी करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर कार्रवाई की जा सके। पहली नजर में देखने से लगता है कि जेसीसी परीक्षाओं में जो धोखाधड़ी की शिकायतें हैं उनको लेकर गंभीर है, क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग फिलहाल पीजीटी, सहायक आचार्य, सामान्य स्नातक यानी सीजीएल, औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी ऐसी दर्जन भर से अधिक नियुक्ति प्रक्रियाओं को चला रहा है। लेकिन क्या जेसीसी सचमुच धोखाधड़ी के मामलों को लेकर गंभीर है? क्योंकि ये नोटिस पहली नजर में देखें तो लगता है कि परीक्षार्थियों को, अभ्यर्थियों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए लिखा गया है। लेकिन इसको अगर सही तरीके से देखेंगे, गहराई में जाकर देखेंगे तो ये लगेगा कि जेसीसी सिर्फ इन मामलों से पल्ला झाड़ने की कवायद कर रहा है, क्योंकि आयोग ने कहा है कि नियुक्ति परीक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने से लेकर परीक्षा फल तैयार करने तक की सारी प्रक्रियाएं आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से की जाती हैं। यानी आयोग ने ये कहा है कि ऑनलाइन आवेदन लेने से लेकर जो रिजल्ट निकाला जाता है, जो रिजल्ट बनाया जाता है, वो सब काम आउटसोर्सिंग एजेंसियां करती हैं। परीक्षाएं किन सेंटरों पर होंगी, किस परीक्षार्थी का परीक्षा केंद्र कौन सा होगा, प्रश्नों का चयन कौन विशेषज्ञ लोग करेंगे, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्न के उत्तर क्या होंगे, किस परीक्षार्थी को कौन सा प्रश्न सेट मिलेगा, ऐसे सभी बिंदुओं पर कोई भी जानकारी परीक्षा की समाप्ति तक झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के किसी कर्मी या पदाधिकारी को नहीं होती है। यानी कोई नियुक्ति प्रक्रिया कैसे शुरू होगी और उसका रिजल्ट बनेगा कैसे, कौन परीक्षा लेगा, किस सेंटर पर परीक्षा होगी, क्वेश्चन पेपर कौन सेट करेगा, आंसर की कौन बनाएगा, सारा काम आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से होता है। और परीक्षा में धोखाधड़ी की शिकायतें भी तो यही मिलती है दोस्तों, कि एजेंसियों की मिलीभगत से शिकायत होती है। तो ये साफ साफ जेसीसी अपना पल्ला झाड़ रहा है, क्योंकि अभी तक देश भर में जितनी भी जो कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में धांधली हुई है, सब में आउटसोर्सिंग एजेंसियों की ही मिलीभगत पाई गई है। सेंटर में सेटिंग होती है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जाते हैं, ओएमआर छात्र भरता नहीं है और जब जमा करता है उसके बाद उसका ओएमआर भर दिया जाता है। ऐसी ऐसी गड़बड़ियां सामने आई हैं, चाहे वो कर्नाटक हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, बिहार हो और झारखंड में भी पिछले साल शिकायतें आई हैं। और अफवाहें तो उड़ती ही रहती हैं कि फला कैंडिडेट को फला ने फोन किया, इतने पैसों की मांग की गई। तो जेसीसी यह नोटिस जारी करके चेतावनी दे रहा है या पल्ला झाड़ रहा है, ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा उस नोटिस की भाषा से। क्योंकि कोई परीक्षार्थी अगर किसी को सेटिंग के लिए फोन आता है या कोई पैसे देता है या किसी का एडमिट कार्ड बंधक रख लिया जाता है, तो वो जेसीसी को जानकारी क्यों देने जाएगा? वो तो उस मिली भगत की प्रक्रिया में शामिल है और उसे कहीं ना कहीं ये उम्मीद होगी कि पैसे देकर उसको नौकरी मिल जाएगी। तो जेसीसी को शिकायत कौन लोग करेंगे? शिकायत तो वही लोग करेंगे जिनके पास कोई आधार नहीं होगा, कोई प्रमाण नहीं होगा, कोई सबूत नहीं होगा। तो जेसीसी का यह नोटिस सिर्फ एक फेस सेविंग की कवायद मुझे लगती है, क्योंकि जब जेसीसी खुद कह रहा है कि एप्लीकेशन लेने से लेकर रिजल्ट बनाने तक की पूरी कवायद में उसके किसी कर्मचारी को या उसके किसी अधिकारी को कोई जानकारी नहीं होती है, सारा काम एजेंसी करती है, तो ये फिर क्यों इस पर संदेह नहीं खड़ा होगा कि एजेंसी के कुछ कर्मचारी कुछ सेंटरों को सेट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन पेपर
जिनके पहुंच में होगा वो एग्जामिनेशन पेपर बेच सकते हैं। ओएमआर शीट जिनको वैलिडेट करने की, जिनको एमआर शीट स्कैन करने की जिम्मेदारी जिनको मिली हुई होती है, वो क्यों नहीं कुछ परीक्षार्थियों से सेटिंग करके उनका ओएमआर शीट भर देंगे? ऐसा क्यों नहीं संभव है? क्योंकि जेएसएससी जब खुद कह रहा है कि उस पूरी प्रक्रिया में उसके किसी कर्मचारी, किसी पदाधिकारी को कुछ पता नहीं है, प्राइवेट एजेंसी ही सारा काम करती है, तो इसमें गड़बड़ी की गुंजाइश कैसे नहीं होगी? क्योंकि आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ी पाए जाने पर आयोग उनको ब्लैकलिस्ट कर सकता है, एफआईआर कर सकता है। लेकिन जिनको नौकरियां मिल जाती हैं, जो गड़बड़ी पकड़ी नहीं जाती है और जो गलत तरीके से अगर कोई उम्मीदवार नियुक्त हो जाता है, तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि जेएसएससी ने तो पल्ला झाड़ दिया कि उस पूरी प्रक्रिया में वो कहीं है ही नहीं, उनकी कोई जिम्मेदारी ही नहीं बनती है। सारी जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की है। और दोस्तों, झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं विवादों में रही हैं, सब में आयोग की भूमिका पर ज्यादा सवाल नहीं उठे। सिर्फ पहली और दूसरी जेपीएससी की परीक्षा को अगर छोड़ दिया जाए, तो कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा हो, जेयूवीएनएल ली थी, टीवीएनएल ली थी, सारे में आउटसोर्सिंग एजेंसियों की भूमिका पर ही सवाल उठाए जाते रहे हैं। तो ऐसे में जेएसएससी जब पल्ला झाड़ दे रहा है कि उसकी कोई भूमिका नहीं है परीक्षा लेने में, और सेंटर, एग्जामिनेशन, क्वेश्चन पेपर, आंसर की, एक्सपर्ट, सारा कुछ जब आउटसोर्सिंग वालों को ही करना है, तो इसमें फिर धांधली की व्यापक गुंजाइश मुझे तो दिखाई देती है। अब जेएसएससी ये नोटिस जारी करके बताना क्या चाहता है, ये मुझे समझ में यही आ रहा है कि जेएसएससी ने ये नोटिस जारी करके अपना पल्ला झाड़ लिया है कि अगर परीक्षाओं में कहीं कोई विवाद की स्थिति बनती है, कहीं कोई आरोप लगते हैं नियुक्ति परीक्षाओं में धोखाधड़ी के, और एडमिट कार्ड और डिग्रियां रख लेने की जो बातें सामने आती हैं, उससे जेसीसी ने बचने की कोशिश की है, अपना चेहरा बचाने की कोशिश की है, और सारी जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर डालने की ये कवायद है। और ये छात्रों को भी कहने की, एक संदेश देने की कोशिश है कि अगर ऐसी किसी प्रक्रिया में आप शामिल होते हैं, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। तो दोस्तों, अगर आउटसोर्सिंग एजेंसी को इतनी छूट मिली हुई है और उस पर जेसीसी का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कमांड नहीं है, तो फिर नियुक्ति प्रक्रिया कैसे पारदर्शी हो सकती है? कैसे उनमें फेयर लोग आएंगे, इसकी उम्मीद की जा सकती है? क्योंकि अगर आप खजाने की चाबी किसी ऐसे व्यक्ति के पास छोड़ जाएं, जिसके मन में अगर खोट आ जाए और आप उस पर कोई नियंत्रण नहीं रखते हैं, तो फिर गड़बड़ियां तो होंगी ही, और गड़बड़ियां होती रही हैं। दूसरे राज्यों में नियुक्ति प्रक्रिया में कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं, कई बार ऐसी जांच में सामने आया, सीबीआई की जांच में भी आया है। आउटसोर्सिंग एजेंसियां गड़बड़ियां करती रहती हैं। आयोग अभ्यर्थियों को यह भी कह रहा है कि मेरिट लिस्ट के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आयोग के कार्यालय में आमंत्रित किया जाता है। इनमें एडमिट कार्ड और मूल प्रमाण पत्र नहीं रहने की स्थिति में अभ्यर्थी की दावेदारी समाप्त हो जाती है, इसलिए अभ्यर्थी के पास ओरिजिनल प्रमाण पत्र का होना जरूरी है। लेकिन जो अगर एजेंसी की मिलीभगत होगी, एजेंसी अगर रख लेगी, या एजेंसी के ऐसे लोग जो बिचौलिए की, दलाल की भूमिका निभाते हैं, वे अगर कागज रख लेते हैं और पैसे लेने के बाद उनको लौटाते हैं, और अगर परीक्षार्थी दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वो दस्तावेज पेश कर देता है, तो फिर कौन पकड़ेगा इन गड़बड़ियों को? कैसे पता चलेगा? तो आयोग ने तो पल्ला झाड़ लिया, यह कहकर कि सारी परीक्षाओं की जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की है, और आयोग यह मानकर चल रहा है कि सारी आउटसोर्सिंग एजेंसियां दूध की धुली हुई हैं, उनमें राजा हरिश्चंद्र के वंशज काम करते हैं, वहां कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती है। लेकिन दोस्तों, हमने देश भर में ऐसे कई उदाहरण देखे हैं जब आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मिलीभगत ही रही है परीक्षाओं में। अयोग्य लोगों को पैसे लेकर बहाल कराने में इन एजेंसियों की बड़ी भूमिका रही है। ऐसे में आयोग आश्वासन देने के बदले अगर इस तरह से पल्ला झाड़ लेगा और सारी जिम्मेदारी आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर डाल देगा, और ये कहेगा कि पूरी प्रक्रिया में, परीक्षा की पूरी नियुक्ति प्रक्रिया में उसके किसी कर्मचारी या उसके किसी पदाधिकारी को कोई जानकारी ही नहीं होती है, तो आखिर जेएसएससी कैसे मॉनिटर करेगा? आखिर जेएसएससी कैसे तय करेगा कि अमुक परीक्षा फेयर हुई है, फ्री हुई है, उसमें कोई कदाचार नहीं हुआ है? और जो परीक्षार्थी कदाचार में शामिल होंगे, वे क्यों शिकायत करने जाएंगे? और आमतौर पर जब सीटें बेचे जाने की बात होती है, पैसे लेकर किसी डील की बात होती है,
तो वो आमतौर पर बाहर नहीं आती। बाहर सिर्फ अफ़वाहें आती हैं, जिनका कोई पुख्ता आधार नहीं होता, जिनका कोई प्रमाण नहीं होता। तो कैसे कोई शिकायत करेगा, और अगर किसी प्रमाण के बिना कोई शिकायत की जाएगी, तो जेसीसी इसको कैसे मानेगा? तो कुल मिलाकर जेसीसी ने जो नोटिस जारी किया है, उसमें अपना चेहरा छिपाने की कवायद की, ऐसा मुझे लगता है। और इससे परीक्षाओं में जो कदाचार की बातें आती हैं, धोखाधड़ी की बातें आती हैं, अनफेयर मीन्स की बातें आती हैं, फ्रॉड, फर्जरी और स्कैम की बातें आती हैं, उन पर इस नोटिस का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सिर्फ जेसीसी ने पल्ला झाड़ लिया है कि परीक्षा में अगर कुछ गड़बड़ी की बात सामने आती है, तो उसके लिए वह या उसके पदाधिकारी, कर्मचारी ज़िम्मेदार नहीं होंगे, आउटसोर्सिंग एजेंसियाँ ज़िम्मेदार होंगी। तो कुल मिलाकर यह नोटिस ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, कई संदेहों को जन्म देता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।